बाबा की, बागेश्वर धाम के इन पागलों की। और भूख लगी? चलो हमारे प्राण खा लो। अभी अभी हम बाहर से आए हैं, बाहर पुराने सामूहिक अर्जी सबकी लगाने गए थे, वहाँ भी हजारों लोग बैठे हुए थे। अब तुम लोगों को समय देंगे, अब हम उठेंगे नहीं अभी। और या जितनी पेशी है, जो बाहर खड़े लोग हैं निराश ना हो, पहले अंदर वाले खाली हो जाएंगे फिर आपको बुलाएंगे। तो पुरानी पेशी का क्रम, बैठ जाओ सभी लोग, माले करो, दाता हरो, दीनानाथ। ओ भैया बैठ जाओ, अंकल जी श्री सीताराम। अरे पागलो, सीताराम। हाँ, तो बात ये है कि आप लोग बैठे पुरानी पेशी वाले, आपको सूचना मिल गई होगी, नहीं तो हम फिर से दे देते हैं। 19 तारीख 26 तारीख को हम यहीं रहेंगे। और इतना ही नहीं, दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है? जनवरी की शुरुआत में भी हम यहीं रहेंगे। रुको, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता? फरवरी में पुरानी पेशी वालों का 3 दिन का महोत्सव लगाएंगे। रुको, फरवरी के बाद कौन सा महीना आता? मार्च में 1 मार्च से 8 मार्च के बीच में सन्यासी बाबा की साधना देंगे। अब बस बाकी पर बाद में बताएंगे। तो जो भी श्रद्धालु गण पुरानी पेशी के लिए आए हैं, जिनकी भी 21 पेशी संपन्न हो जाएंगी, हो गई या आज होने वाली है, या जिनको भी हमें अनुकूल लगेगा, हम उनको पेशी के मध्य में ही पर्चा चढ़ाते समय टोकन नंबर देकर बगल में बैठा देंगे। लेकिन टोकन नंबर पाकर, बाहर जाकर, भोजन प्रसाद पाकर, अंदर आकर, क्योंकि दरबार के बाद हम उनको 1-1 मिनट बात करने का समय निकाल कर देंगे। यह इसलिए बीच बीच में जो आप लोग बात नहीं कर पाते, चिड़चिड़ा जाते, दिमाग खराब हो जा, हमारी तो सुन ही नहीं रहे। कुछ माता जी लोग तो ऐसी गाली बकती, सेवादारियों के ऊपर चढ़ बैठी थी, गर्दन मसक देंगे, तुम बीच के बीच बने यमदूत। तो बात ठीक है, लेकिन देखो हर व्यवस्था का उपाय होता है। तो हमने उपाय निकाल लिया, आपको बात करनी, हमें जवाब देना। उपाय क्या? अनुकूल लगेगा पर टोकन नंबर देंगे, बैठ जाना। 40-50 लोगों को हर मंगलवार को मिलेंगे, धीरे धीरे सभी लोग हो जाएंगे फ्री। कैसा उपाय है? अच्छा, पीछे आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही? ठीक है, आना ही चाहिए। अब जो है पुरानी पेशी का दरबार हम शुरू करते हैं, तो नाम जप करते हुए पुरानी पेशी चढ़वाओ। पुरानी पेशी चढ़ने का मतलब है बालाजी की सेना पहुंच जाना। जो मुगदर हम बगल में रखते हैं पुरानी पेशी के दिन, बड़ा बाला, पुरानी पेशी में राम पर्चे में आपके राम लिखकर स्पर्श कराते हैं। इसका मतलब क्या? ये मुगदर फिर आज शाम को अथवा कल सुबह
बालाजी के पास पहुंच जाएगा मंदिर में, उनके चरणों में रखा जाएगा। इस मुद्दर में पेशी किनकी चढ़ी उसका नियम हो जाता है। अब वो बालाजी के चरणों में जाकर के लेखा जोखा रख दिया जाता है कि इतने लोग आज पेशी में आए थे। अब ये जितने आए थे उनके घर पे सेना भेज दो। तो सन्यासी बाबा जो है अमुक अमुक व्यक्ति जो भी पेशी करने आते हैं उनके घर पर सेना भेज देते हैं, तो सेना भेज देते हैं, सोई जो है काम सफल हो जाता है। ये पद्धति है पुरानी पेशी की। दूसरा, करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसली आवत जायते सिल पर परत निशान। तो बार बार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करने से, बार बार श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करने से हनुमान जी का दिल पिघल जाता है। और जब हृदय पिघल जाता है तो श्री हनुमान जी अपने भक्त के माथ पर अपना हाथ रख देते हैं। और जिस भक्त के माथ पर अपना हाथ हनुमान जी रख देते हैं उसी के ऊपर जय जयकार हो जाता है। दूसरी बात, अरे क्या चल रहा है यार, देख लेंगे। पुरानी पेशी का दूसरा कारण है नाम जप करने की परंपरा। देखो, हम लोग जो भी कष्ट पा रहे अपने कर्मों से पा रहे। हाँ जी या ना? कोई किसी, देखो रामायण कहती है काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर सुपाय विधाता। गोस्वामी जी कहते हैं कोई किसी को दुख देने वाला या सुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने दुख और सुख अपने कर्मों का भोग रहे। कुछ इस जन्म के, कुछ जाने वाले, कुछ अनजाने वाले। अच्छा तुम्हारा अब क्या उपाय है? तो सुनो, हम जब अपने कर्मों का दुख पा रहे तो फिर क्या तुम्हारे दरबार में कर्म कटते हैं? ना ना ना, कर्म नहीं कटते। फिर हम 21 बार 22 बार 20 बार 30 बार बुलाकर राम नाम जप करवाकर तुम्हारे कर्म का जो दुख का लेवल है उस लेवल को घटा देते हैं। और जब लेवल घट जाता तो तुम्हें लगने लगता हमारे दुख मिट गए। और फिर हनुमान जी क्या करते? संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे। अरे सुमरे, सुमरे का मतलब जो सुमरन हनुमान जी का करेगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी ध्यान हनुमान जी का लाएगा हनुमान जी उनको संकटों से निकाल देंगे, आपको भी निकाल देंगे। अब तुम कहोगे गुरु जी हमें नहीं निकाल रहे। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे, तुम्हारे हनुमान जी हमें संकट से नहीं निकाल रहे। ठटरी के बरे न कटा, ओ ठटरी के बरे, भैया बारिश होती है, पानी बरसता है, तो पानी ये नहीं देखता कि हम कहाँ गिर रहे। पानी तो टिप 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 करके बरसता है। जिसके मटके का मुंह ऊपर की तरफ होता है उसमें पानी की बूंद भर जाती, जिसका उल्टा होता है पानी बरस जाता है पर पानी का जल नहीं भर पाता है। ऐसे ही हनुमान जी है। अरे भाई शोर मत मचाइए। ऐसे ही कौन है? अरे बोलिए, हनुमान जी महाराज हैं। क्या हनुमान जी महाराज की कृपा 24 घंटे बरस रही है। तुम अपनी श्रद्धा का, भरोसे का, दृढ़ता का, एकाग्रता का पात्र नियम करते हुए अगर तुम जुड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी हनुमान जी की कृपा रूपी वर्षा भर जाएगी।
काम सफल हो जाएंगे, संकट मिट जाएगा और जय जयकार हो जाएगी। क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से है। और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? सर्व सुख, सब सुख हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? दे देते हैं। एक बात हो, आप कहोगे गुरुजी हम नियम कर रहे हैं, हमारा भरोसा भी है, हमारा विश्वास भी है, अगर विश्वास नहीं होता तो हम क्यों आते? कितना अच्छा तर्क है। अगर विश्वास हमारा नहीं होता तो हम बागेश्वर धाम क्यों आते? तो भरोसा नहीं होता तो हम तुम्हारे सामने क्यों बैठते? और अगर हमारी श्रद्धा नहीं होती तो हम पेशी क्यों करते? यही कहोगे आप? बिल्कुल, हमें तुम्हारे मन की पता है। तो सुनो, आप अगर कहो कि गुरुजी भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? देखो, कई बार डॉक्टर दवा देता है, तुम दवा खा लो, पानी पियो, डॉक्टर की सलाह पर चलो, पर दवा तुमने सूजन की ली और डॉक्टर ने परहेज बता दिया मठा और भटा मत खाना। तुम दवा तो ले रहे, मठा पी रहे, भटा की तरकारी, भटा को भरता नाश्ता में, डिनर में, और ले लो भाई ब्रेकफास्ट में, तो क्या दवा काम करेगी? बोलो। ऐसे ही हनुमान जी की आपकी श्रद्धा है, भरोसा है, आ रहे नियम कर रहे, पर अगर तुम्हारी एक दृढ़ता नहीं है और तुम्हारा नियम टूट गया, नियम में से एक भी नियम तुम्हारा टूट गया। देखो, मोबाइल का पासवर्ड कौन कौन डाले अपने मोबाइल में? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर। 4 अंकों के पासवर्ड में 3 अंक सही डालो, 1 अंक गलत डालो, तो क्या पासवर्ड खुलेगा? जवाब दीजिए। जब साधारण सा दुनिया का मोबाइल अपना बनाया हुआ, अपने पैसा लगे, अपने बाप का मोबाइल है, अपन ने खरीदा, अपने हाथ में है, वो कुछ कर भी नहीं सकता, मोबाइल चल भी नहीं सकता, लेकिन अपने ही हाथ का डाला हुआ पासवर्ड, जब एक पासवर्ड गलत हो जाने से पासवर्ड नहीं खुल सकता, उसी प्रकार एक नियम गलत हो जाने से जिंदगी का पासवर्ड कैसे खुल जाएगा? तो नियम पूर्ण पालन। अच्छा, नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद। महीने में 2 महीने में शनिवार मंगलवार की पेशी और दृढ़ता पूर्वक नाम जप। लेकिन अगर संदेह आ गया सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जितने भी भक्त पेशी कर रहे, हम तुम्हें प्रवचन नहीं सुना रहे, तुम्हारे मन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे। आप दृढ़ता पूर्वक समर्पित भाव से पेशी करो। हम तुम्हें हनुमान जी के चरणों में बैठकर, उस गद्दी पर बैठकर बोल रहे हैं जिस गद्दी से हमारे दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उस गद्दी के चरणों में बैठे हैं जहां सन्यासी बाबा ने कृपा पाई। उस गद्दी के चरणों के प्रताप के बल पर हम आपको बोल रहे हैं, आपका काम सफल होगा, होगा, होकर के रहेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। सन्यासी बाबा की। इसलिए पुरानी पेशी करने वाले जितने श्रद्धालु हैं, इन बातों को बहुत विनम्रता पूर्वक समझे। हमारी बात समझ आ गई सबके? ठीक है, परिक्रमा कर ले तुम लोगों ने। अच्छा, कुछ भक्त एक और गलती करते, 12 बजे दिन में आकर के तेल ठोंक करके जो है पेशी में चढ़ावाने आ जाते। मान्य नहीं होगी। महाआरती के नियम को बहुत लोगों ने तोड़ दिया। महाआरती का जो नियम है उसमें सन्यासी बाबा सेना लेकर के निकलते,
हम कहते तुम 2 महीना में भले ही एक बार करो, लेकिन पूर्ण विधि से करो। महाआरती में खड़े हो, हनुमान जी का ध्यान करो, नाम जप करो, इसके बाद में फिर जो है क्रमानुसार टोकन नंबर लेकर पेशी चढ़वाओ। आप इस पद्धति का पालन करोगे तो आपका काम होना ही पड़ेगा, चाहे वो बाधा हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो लौकिक काम हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, में आपका काम सफल होगा होगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज नासे रोग जपत निरंतर, सभी रोगों का नाश करते हैं हनुमान जी। और तुम्हें भूत भी लगे हो तब भी डरना नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जगन्नाथ। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। अच्छा, अब हम पेशी शुरू कर देते हैं। एक पहले महिलाओं का पूरा ब्रैकेट खाली करेंगे, इसके बाद पुरुषों का, दोनों लाइनों से महिलाएं एक बार में चलेगी, फिर एक बार में पुरुषों की, फिर एक बार में फिर पुरुषों की। इतने में पूरा हो ही जाना। लेकिन एक संग रुको रुको रुको, बैठो बैठो। हे जगत जननी हरो भगवती हरो, भद्रकाली माता विराजमान। दूसरी प्रार्थना ये है कि फिर अगल बगल वाले मत खड़े हुआ करो, असुविधा हो जाती है। और रेलिंग तो बिल्कुल ना कहीं ना चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ पर पर्चा चढ़ाते हुए, क्योंकि हम लेट तो हो ही गए, कई लोगों की ट्रेन बस है, समय पे जाना पड़ता, घर भी टाइम पे पहुंचना पड़ता है, हम थोड़े से लेट तो हो ही गए। माता जी एक तरफ हो जाओ। तो हम एक और प्रार्थना कर लेते हैं कि बिना वार्ता किए, हम बात करने के लिए टोकन दे ही देते हैं, तो वो फिर बाद में इकट्ठा कर लेना। तो बिना वार्ता किए अगर आप पेशी चढ़वाएंगे तो आपसे पीछे वाले का नंबर जल्दी आ जाएगा और वो समय पर अपने वाहन को पकड़ पाएगा। और आपको बात अगर करनी है तो हम टोकन देंगे, दूसरा नहीं तो फिर बाद तक आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। कुछ इंतजार का फल मीठा तो होता ही, होता क्या नहीं। थोड़ा सा हमारी भी सहूलियत हो जाएगी और हमारा भी गला ही है, साउंड सिस्टम थोड़ी है कि टैप चलने दो। चलो लो, अब पेशी प्रारंभ। दोनों हाथ उठा के बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अगली पेशी 19 तारीख 26 तारीख लगातार चलेगी। इसके बाद दिसंबर की भी तारीख में और जनवरी की भी तारीख में लगातार पेशी चलेगी। फरवरी में पूरे दरबार लगाए जाएंगे। इसी के साथ दरबार का क्रम प्रारंभ। जय श्री राम। यहाँ से अब कोई नहीं आएगा, जो भी आएंगे बाहर से ही आएंगे, लाइन से आएंगे। ये वाली एंट्री बिल्कुल बंद, दोनों खाली कर दिए जावे, उस लाइन से आओ। हाँ, पहले 2 मिनट रोक देना। इमरजेंसी वाले पर्चे पहले चढ़वा करके उनको निकाल दो। हाँ, ठीक 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 ठीक। इमरजेंसी वाले पर्चे पहले चढ़वा करके निकाल देते हैं। राम
श्योर नेम माय डियर। अभी आप रुके हो? देखो you enjoying Bageshwar now? You enjoying Bageshwar now? जस्सी बाजी का है, जस्सी मंगल। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सीताराम भगवान की आशीर्वाद। आज मिले क्या? व्यापार में ध्यान दो। चलिए मुझे बात नहीं। तो अच्छी है। हमारी जरूरत क्या है? अपने हाथ से चढ़ाई क्या विचार है? तो हमारी गंदी चढ़ाना चाहते हो क्या? लगातार फाड़ा लगाते हैं।
नींद लागी ना वो वाला काम ही पैसे वाला आपका हो गया। तो चॉकलेट ले लेना। हो चुकी है वाली ठीक है आपको झाड़ा वो भी बात चलो माता अभी नहीं माता है तीसरी पेशी अगली बार में लगा हो आ गए ठीक है भगवान बीमार हो जाता है बोर्ड में इनको ले चलो पढ़ते हैं इन्हीं को देखो आ जाए ठीक है एक बात सुनिए बात नहीं सुनिए आपको सुनती ताली प्रभु सीताराम वाले बड़े आदमी सोमवार या गुरुवार के दिन कितनी पैसे होंगे पीछे चलना है पीछे 5 लौंग लगा करके गले में या हाथ में मारना है बच्चा
दरबार के बाद में पानी उनको मिलने का टोकन दे दिएगा इस बात से। आशीर्वाद इन्हीं को देता हूँ पानी। वो अपने निजी कारणों से गया है, लेकिन वहां पर मखन रावण का पाठ करवाओ और अमीर रावण थोड़ा सा सिंह पूरे करके लेता है। हाँ हमारे पास से होगी। आशीर्वाद बनाना है ना, बड़ा बनाना। आप 2 मिनट कोने में रुको, अभी तो समय है। एक काम करो, कुछ टोकन हमें दे दो मिलने वाले, हम यहाँ रख लेते हैं, तुमको लगेगा उनके 7 पर्चे का टोकन दे दो। 10 मिनट लेके आ जाओ नारियल, आप नारियल लेके आ जाओ। ये तो नहीं है, आइए हमारे आओ उतारा हो गया। ठीक है, आगे दिखाई दे रहे हैं आप एक काम करो, इधर से दिख रहा हूँ क्या ऐसे दिखाइए आराम से जाए यार। ये दिख रहा है कारण कि आप अपनी बात ले हट जा दादाजी कौन है मेरे सामने ही खड़े बिल्कुल। टोकन है, बैठ जाओ, दरबार के बाद प्रसाद पा के आ जाना, दरबार के बाद मिलेंगे। ट्रेन है, आप अगली बार समय लेके आए। आशीर्वाद मिल जाएगा।
निर्विघ्न की व्यवस्था बन जाए। आशीर्वाद आभार होगा। ठीक है, बच्चा बन जाएगा पर नहीं बनाना, बैठा पर नहीं बनाना। पानी पहली पेशी है, आप अंदर पेशी डालो, चली पहली चलवाते रहना है, पर्चा बना या अभी नहीं पर हमारे पति की रोटी ठीक हो जाएगी, बदनाम नहीं बन जाएंगे, पक्का परम पूर्वक रहेंगे, ठीक है? अभी दोबारा अपनी करनी पड़ेगी, वहाँ हम लगे हैं, हमारे ध्यान में है बात, और उसका संस्कृति जीत होगी, वो केस फाइल भी फाइल बेटा का कैसे हो, बिल्कुल ही फाइल होगी, संस्कृति जीत होगी, ये धोखा ले लेंगे, अभी तो रुके हो, ऐसे नहीं मिलता माता।